सोमपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। उनमें से एक था प्रभाकर। प्राणियों के प्रति उसे बहुत लगाव था। वो एक दिन पास के गांव से घर लौट रहा था, तभी जोर की बारिश होने लगी। वो एक पेड़ के नीचे रुक गया। हाय राम, बारिश को भी अभी आना था, अब घर कैसे जाऊंगा? यूं कहते हुए उसका ध्यान दूर एक कुत्ते के पिल्ले पर जाता है। वो छोटा कुत्ता बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था। उसे देख प्रभाकर, अरे ये कुत्ता ठंड से कांप रहा है, यूं कहकर उसके पास जाकर उसे उठा लेता है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। प्रभाकर उस कुत्ते को अपने साथ घर ले जाता है, उसे खाना खिलाता है। यूं ही दिन बीतते गए। कुत्ता बड़ा हो गया। प्रभाकर की तबीयत खराब होने के कारण वो बिस्तर पर लेटा रहता था। वो कुत्ता, हे भगवान, मेरे मालिक को क्या हो गया है? न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न बिस्तर से उठ पा रहे हैं। उन्हें जल्दी ठीक कर दो। यूं सोच रोने लगता है। प्रभाकर उसे कहता है, मेरे अपने इतने सारे लोग होने के बावजूद किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा, पर तुम मेरे लिए रो रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। यूं कहकर प्रभाकर अपने प्राण त्याग देता है। उसे देख कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है। वो कुत्ता बेचारा भूख का मारा, कोई खाने को कुछ तो देगा इस आस में थका हारा एक जगह बैठा रहता। आने जाने वाले लोग उसे धुतकारते थे। एक दिन वो रोते हुए, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं भी तो इस सृष्टि का हिस्सा हूं, फिर मेरे नसीब में ये नफरत क्यों? वो बहुत दुखी हो जाता है। उसी समय वो देखता है कि एक स्वामी जी उसकी तरफ आ रहे हैं। वो कुत्ता दूसरी तरफ चला जाता है, पर स्वामी जी जानबूझकर उसके पीछे आते हैं। कुत्ता डरा हुआ, मैंने आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, फिर आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? मुझे मत मारो, मैं लाचार असहाय हूँ, काफी दिनों से भूखा हूँ, कमजोर बन गया हूँ। आप मुझे मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। वो रोते हुए स्वामी जी से कहता है। स्वामी जी उसे दिलासा देते हुए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ? तब वो रोते हुए, स्वामी, मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, मुझ पर दया करके उन्होंने मुझे आसरा दिया। वो बीमारी के कारण चल बसे, अगर वो जिंदा होते तो मेरी ये हालत न होती। अब मैं अनाथ हूँ, सारे लोग मुझसे घृणा करते हैं। अरे दुखी मत हो, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। ये बात सुनकर वो कुत्ता बहुत खुश हो जाता है। आपका धन्यवाद स्वामी। यूं कहकर वो उन्हें खाने की बहुत सारी चीजें थी। वो आजादी से बिना किसी रोक टोक आश्रम में घूम सकता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक औरत स्वामी जी के पास जाकर, स्वामी जी, आश्रम में गाय तो ठीक है, पर यूं गली के आवारा कुत्ते को अपने आश्रम में पनाह क्यों दी? ये कुत्ता रात को हमारी गली में भौंकता था, उसे कई बार हमने भगाया है, वापस उसे यहाँ देख घृणा हो रही है। तब स्वामी जी कहते हैं, इतनी घृणा क्यों? उसका यूं होना पसंद नहीं, या भूख के मारे भौंकना? इंसान से भी भरोसेमंद प्राणी होता है कुत्ता। इसे एक बार खाना खिलाओ, ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारी नींद खराब करने के लिए नहीं भौंकता था, भूख के मारे परेशान होकर आवाज देता था तुम्हें। ये सुनकर वो औरत, गलती हो गई स्वामी जी, माफ कर दी। कुछ दिन बाद गांव के पास झाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर गिरकर फंस जाता है। अंदर फंसे लोग मदद के लिए याचना कर रहे थे। बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। गांव वाले इकट्ठा होकर, अब इसे कैसे निकालेंगे? अंदर लोग भी फंसे हैं,
बेचारे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अंदर फंसे लोगों को कैसे निकाले, और अंदर के लोग और भी डर जाते हैं। बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। कुछ लोग बड़ी रस्सी लाकर उसे बांधकर खींचने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। वो सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। उतने में यह धीरे धीरे बड़ा बड़ा और विशाल बन जाता है। गांव वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। ये क्या, इसके पास तो मायावी शक्ति है शायद। इतना विशाल कैसे बन गया ये? वो कुत्ता उस रस्सी को मुंह के बल खींचता है। गांव वाले ये देख, अरे इसकी ताकत तो देखो, कितनी आसानी से खींच रहा है रस्सी। वो कुत्ता हेलीकॉप्टर को झाड़ियों से बाहर निकाल देता है। अंदर के लोग सुरक्षित बाहर आ जाते हैं, कुत्ते को धन्यवाद देते हैं। गांव वाले भी तालियां बजाकर उसकी सराहना करते हैं। कुत्ता ये सब देख खुश हो जाता है। हे भगवान, आखिरकार लोगों ने मेरी प्रशंसा की। जो घृणा करते थे वो आज मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। ये सब स्वामी जी